हेलो एवरीवन गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। ठीक है, तो आज यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ फाइनल टाइम टेबल, जो हमारे 10th और 12th का एकदम फाइनल टाइम टेबल आ चुका है। जो बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल होता है वही टाइम टेबल आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि टाइम टेबल में कोई भी चेंजेस नहीं, जैसे कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में पहले ही बोला था। मेरे को मालूम था कि आज से नहीं यार, ये 5 सालों से हो रहा है कि कभी भी टेंटेटिव टाइम टेबल आता है, उसके बाद ही फाइनल भी वही रहता है। मतलब वो टेंटेटिव को ही फाइनल कर देते हैं। तो मैंने पहले भी बोला था कि यही फाइनल टाइम टेबल है कि 23 अप्रैल से आप लोग का बोर्ड का 12th वालों का पेपर और 29 अप्रैल से आप लोगों का जो 10th वालों का पेपर है ये होकर ही रहेगा। तो वही टेंटेटिव ही अब फाइनल बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा आपको ध्यान देना है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है कि बोर्ड का आपका टाइम टेबल फाइनल आ चुका है माय डियर। मतलब कि एक बात तो अभी फिक्स हो चुकी है। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, एक बात आपकी फिक्स हो चुकी है और वो बात ये है कि आप लोग का अब जो डेट है वो पोस्टपोन्ड नहीं होगा। पेपर आपका बिल्कुल भी अब पोस्टपोन्ड नहीं होगा, बिकॉज ये बातें पता चल चुकी हैं। दूसरी बात, आपका जो एग्जाम है वो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। ये आप मेरे मुंह से सीधा सीधा सुन लो, बिकॉज एजुकेशन मिनिस्टर ने कह दिया है कि किसी भी हालत में पेपर को कैंसिल हम नहीं करेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि मैंने आपको पहले ही बोला था यार कि ठीक है, दूसरे स्टेट बहुत छोटे हैं, महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है और 3rd नंबर पे लार्जेस्ट अपने इंडिया में आता है, पॉपुलेशन बहुत है और इतने सारे लोग एकदम मतलब बिना पढ़े पास कर दिए जाएंगे तो कितना इफेक्ट होगा अपने इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, रीजन वहां पे होते हैं। तो एग्जाम किसी हालत में अब कैंसिल नहीं हो सकती, इस बात को आपको ध्यान देना है। हाँ, एक दूसरा रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता बचा है, रिड्यूस मोर सिलेबस। ठीक है, ये एक रास्ता बचा है, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। इस बात को आपको समझ के रखना है। तो सिलेबस अब रिड्यूस हो सकता है, लेकिन फिर भी जहां तक मेरे अंदाजे से मैं कहूं, और प्लीज मैं परफेक्ट जो कहता हूं परफेक्ट होता है, ये बात आप ध्यान के रखना। ठीक है, तो देखो क्या होता है रिड्यूस मोर सिलेबस में, अगर मैं बात करूं, देखो क्या है ना कि बहुत सारे प्रिंसिपल से, स्कूल टीचर से बहुत सारी चीजें मुझे पता चली हैं कि यार जो क्वेश्चन पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर वो ऑलरेडी बना चुके हैं। शायद फिक्स नहीं है बट शायद ऑलरेडी बन चुके हैं। और अगर क्वेश्चन पेपर बन चुके तो अब रिड्यूस सिलेबस का फायदा क्या, वो करेंगे ही नहीं। क्योंकि आपको पता है करीबन 30 लाख से ज्यादा बच्चे पूरे महाराष्ट्र में है, पूरे 10वीं 12वीं और सारे आर्ट्स कॉमर्स साइंस सबका। अगर सिलेबस रिड्यूस करेंगे तो फिर कैसे क्वेश्चन पेपर को कैंसिल करेंगे, और पेपर बनाने में कितनी कॉस्टिंग आती है, तो वो कितना इकोनॉमिकली कितना पीछे हो जाएंगे फिर से वापस से, और कितना लॉस होगा पैसों का। तो बहुत सारी चीजें देखनी है, इसलिए शायद अब बहुत लेट हो चुका है पेपर को रिड्यूस करने का भी। तो ये भी एक थोड़ी सी बड़ी बात है। मैं आपको टाइम टेबल थोड़ा सा दिखाऊंगा जिसको आप लोगों को देखना है, और 12th का 10th का कैसे आप लोग टाइम टेबल पा सकते हो और कहां से आप लोग को मिलेगा टाइम टेबल 10th का और 12th का, कहां से आप लोग वोकेशनल वाले, जनरल वाले, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस वाले कैसे ज्वाइन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप फॉलो कर सकते हो। सब कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और बस यही कहूंगा यार कि अब ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह सिर्फ रिड्यूस सिलेबस का ही एक हो सकता है। बाकी आप कुछ भी कर लो, मैं सिर्फ कहूंगा आप टाइम बर्बाद मत करो किसी और के कहने पे और कहीं पर भी कुछ भी, क्योंकि अगर आप कर रहे हो तो आपकी मर्जी कर लो, बट अब पेपर रिड्यूस नहीं होगा और ना ही एग्जाम कैंसिल होगी, ना ही डेट पोस्टपोन्ड होगी, क्योंकि अब फाइनल टाइम टेबल जब आ चुका है तो अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बीच में हटाया था बिकॉज मे बी उन्हें नया डालना रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने टेंटेटिव टाइम टेबल को बीच में हटा दिया था और अब उन्होंने फाइनल टाइम टेबल डाल दिया है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, तो इस बात को प्लीज आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस नहीं है। अब प्लीज यार पढ़ाई करना शुरू कर दो। मेरी तो एक ही बात अब यहां पे फिक्स है कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जितनी हो सके उतनी मेहनत करना शुरू कर दो। या अगर आप लोग ना मेहनत करते हो तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। हार्ड वर्क ही अब यहां पे सिर्फ तुम्हें सक्सेस दिला सकती है। पढ़ो, 6 से 7 घंटे 8 घंटे पढ़ना शुरू करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हर तरीके से मदद करूंगा। मैं टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन, रिवीजन सब लाऊंगा। वीडियोस मैंने डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब डाल रखा है, जाओ पढ़ना शुरू करो। 10th वालों के लिए पूरा साइंस बना रखा है, जाओ पढ़ना शुरू करो। यार किसको ब्लेम करोगे, सब तुम्हारे सामने अवेलेबल है। अगर दिन रात बैठ के मेहनत करके पढ़ नहीं सकते हो तो फिर अब इसके अलावा कोई दूसरा चांस नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को फटाफट टाइम टेबल दिखा देता हूं और सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेट्स बिगिन। तो गाइस, जब भी आप लोग ना अपने इस वेबसाइट में आओगे ना, महाराष्ट्र HSSC और बोर्ड जो यहाँ पे .in आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप इसमें आओगे ना इस वेबसाइट में, तो आपके सामने ना पूरा इस तरीके का पूरा सिस्टम खुल जाएगा। इस तरीके से पूरा ये जो सिस्टम है यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, जो सारी चीजें ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा समथिंग। और उसके बाद ना आपको यहाँ पे फाइनल टाइम टेबल मिलेगा। मतलब इसके पहले कैसा था, टेंटेटिव टाइम टेबल आया था। देखो मैंने आपको बोला भी था यार कि जो टेंटेटिव टाइम टेबल है वही फाइनल होता है, हमेशा ऐसा ही होते आ रहा
रहा है। मैंने इसके पहले आप सभी को बताया भी था और देखो वही चीज यहाँ पे हुई है। देखो यहाँ पे अबाउट टाइम टेबल HSC SSC, अगर इसमें आप क्लिक करते हो तो आपको बताएगा कि कब से कब तक पेपर होगा। जैसे कि 12वीं का 23 अप्रैल से और 10वीं का 29 अप्रैल से पेपर शुरू होगा 2021 में। ये फिक्स टाइम टेबल हो चुका है, फाइनल। और यहाँ पे सारा का सारा टाइम टेबल है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सबका टाइम टेबल कैसा है वैसा। देखो ये क्लास 10th वालों के लिए SSC अप्रैल में 2021 फाइनल टाइम टेबल ये उनका है। और उसके बाद देखो यहाँ पे जो 12th के जनरल वाले लोग हैं जिनका न्यू सिलेबस है, तो ये HSC अप्रैल में 2021 जनरल फाइनल टाइम टेबल न्यू, ये फाइनल टाइम टेबल इनका न्यू वाले सिलेबस वालों का है। और ओल्ड वालों का जनरल टाइम टेबल फाइनल वाला है। ओल्ड सिलेबस के जो बच्चे पिछले साल फेल हो गए होंगे, जिनका मतलब समथिंग कुछ रहा होगा, तो उन बच्चों का यहाँ पे है। ओके, इस बात को आपको देना है। बाकी जो ये वोकेशनल वाले हैं, ये उनका वोकेशनल वालों का होगा, वो उन्हें पता होगा, वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। बाकी जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी पेपर तुम्हारा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके साथ इंग्लिश, हिंदी जो भी आपका होगा, ये जनरल वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे। और SSC क्लास 10th वालों का यहाँ पे फाइनल टाइम टेबल है। अगर मैं देखो यहाँ पे 10th वालों का टाइम टेबल दिखाऊं, देखो सेम चीज है यार, 29 अप्रैल से ही तुम्हारा पेपर शुरू हो रहा है। और अगर मैं 12th की बात करूं तो उनका भी 23 अप्रैल से ही पेपर शुरू होगा और पहला पेपर इंग्लिश है। तो यार मतलब टाइम टेबल में तो कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, अब चाहे जो भी हो जाए। मतलब टाइम टेबल इज सेम और वही रहने वाला है, चाहे अब जो भी हो जाए। 23 अप्रैल से ही 12th का और 10 अप्रैल से 10th का पेपर यहाँ पे टाइम टेबल है और वही यही फाइनल हो चुका है अभी। मतलब यार ऐसा है कि दे आर नॉट रेडी टू मतलब पोस्टपोन द एग्जाम एंड ऑल। तो टाइम टेबल फिक्स है, यही टाइम टेबल अब फिक्स रहेगा। बाद में ये लोग चेंज अब नहीं करने वाले, अब आपको पढ़ते ही रहना पड़ेगा, आप लोग पीछे नहीं हट सकते। किसी की बातों पे अब बिलीव मत करो, क्योंकि ये फाइनल टाइम टेबल है और अब कोई इसे मतलब चेंज नहीं कर सकता है। अब अगर चेंज होगा तो कोई मिनिस्टर ही चेंज करेंगे, बट शायद अब उन्होंने कह दिया है कि फाइनल टाइम टेबल अब कैंसिल नहीं होगा। जब उन्होंने ऐसा कह दिया है और यही टाइम टेबल रहेगा, पेपर ऐसा नहीं कि कैंसिल हो जाएगा, पेपर कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि पेपर होके रहेगा। तो भाई ये तो है कि अब पेपर होके रहेगा। अब एक ही ऑप्शन है कि यार रिड्यूस हो जाए सिलेबस और, बट अब मुझे नहीं लगता कि अब और कुछ हो सकता है, क्योंकि यार जो चीजें हैं ना, तो क्वेश्चन पेपर भी इन्होंने बना लिया होगा, और अगर इन्होंने क्वेश्चन पेपर भी बना लिया होगा तब तो कोई चांस नहीं है कि अब रिड्यूस करेंगे सिलेबस को भी, क्योंकि पेपर बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है। इतने सारे 15 से 30 लाख बच्चे, यानी 30 से 40 लाख पेपर, क्वेश्चन पेपर बनाने होते हैं। इतना सारा पेपर का पैसा बहुत कॉस्टिंग होती है। तो अब तो कैंसिल करेंगे, अब तो कोई चांसेस नहीं है। तो अब ना पक्का 23 अप्रैल से आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी टाइम पे आपका पेपर है 12वीं वालों का, और 10th वाले जो है उनका 29 अप्रैल से पेपर शुरू होगा। इस बात को आपको थोड़ा सा फोकस में अपने दिमाग में रखना है माय डियर। ओके, तो अब ना यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, आप लोगों को पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। मैं एक वीडियो में पूरा अच्छे से टाइम टेबल सारा का सारा, जैसा यहाँ पे पूरे जंबल होके लिख रखा है, मैं अच्छे से एकदम लिख के आप लोग को कल की एक वीडियो बना के दे दूंगा जल्दी से, ठीक है। तब तक आप प्लीज अब पढ़ना शुरू कर दीजिए और मैं आपकी हर तह पे मदद करूंगा। टेस्ट सीरीज लाऊंगा, सारी चीजें आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, चाहे जो भी हो जाए। टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए है, फिर ठीक है, सारी चीजें एक्सरसाइज के सारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो तो आप डाइजेस्ट से भी कर लोगे मान लो। फिर आपको मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस में आपका, रिवीजन मैं आपका करवाऊंगा, सब कुछ अब मैं करवा के दूंगा आप लोगों को। कहीं भी आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। कोरोना बहुत बढ़ रहा है, फिर भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, आपको इसी चीज का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो डोंट वरी यार, आपको पढ़ते रहना है। किसी पे आप भरोसा मत करो, किसी भी अदर बहुत सारे चैनलों का आप सुन के मतलब ऐसा रहता है कि यार फिर ऐसा हो जाता है कि वहां पे कह रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट आपको एक चीज पे बिलीव रखना है प्लीज, कि अब यही टाइम टेबल फिक्स है। और अगर कल को चेंज हुआ तो कोई मिनिस्टर ही चेंज कर सकता है, बाकी टाइम को ये चेंज हम नहीं कर सकता, ये बोर्ड वाले अब कैंसिल नहीं कर सकते। और रिड्यूस भी सिलेबस हो सकता है, बट जहां तक है मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर बन चुके होंगे, तो अब तो कोई चांसेस नहीं कि अब रिड्यूस सिलेबस का भी कोई फायदा है। हाँ, एक हम कंपेन चला रहे, जो वो कंपेन को थोड़ा सा अच्छे से फॉलो करो, ट्विटर में ट्वीट करो, इंस्टाग्राम में जाओ और वहां पे तुम लोग थोड़ा सा कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। बट अगर उन्होंने चाहा तो कर देंगे, थोड़ा सा कॉस्टिंग आएगी, लॉस होगा इकोनॉमिकली, बट फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि अब आपके हाथ में पढ़ना इंपॉर्टेंट है और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोग को ऐसे ऐसे रास्ते दिखाऊंगा, मैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियोस लाऊंगा जो कि आप एट अ मिनट और एकदम बेस्ट तरीके से आप कर सकते हो। जो भी मैंने अपने गुरुकुल में सीख रखा है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे आचार्यों ने मुझे सिखाया था वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और उनका इस्तेमाल करके आप लोग ना विद इन अ टाइम, बहुत कम से कम टाइम में आप अच्छे से ज्यादा अच्छी इफेक्टिव स्टडी, क्वालिटेटिव स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और आपको होगा बहुत ज्यादा फायदा, कसम से कहता हूं। बस
आप ना अब अपने ऊपर बिलीव करो, पढ़ाई में भरोसा रखो और मेहनत में भरोसा रखो। कसम से कहता हूं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे। बस प्लीज अब और कहीं पे बिलीव मत करो, और बस टाइम जब भी आएगा, जब भी पेपर होगा, आपको हथियार लेकर प्रिपेयर रहना है, और हथियार ही आपका नॉलेज है। तो नॉलेज पे बिलीव करना है एंड नथिंग। बस आपको अब पढ़ाई पे ध्यान देना है, पढ़ाई के अलावा आपका कोई कुछ नहीं। मैं जानता हूं घर में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग बच्चे जॉब्स करते हैं, बट यार क्या हुआ, तुमको क्या लगता है मैं ऐसे ही बैठा हूं? मैंने भी 12वीं में जॉब की है, मैंने भी 11वीं में जॉब की है, मैंने 10th से जॉब की है। यू विल नॉट बिलीव, बट फिर भी मैंने अचीव किए ना, मैं भी मार्क्स अच्छे खासे निकाला ना। तुम क्यों नहीं निकाल सकते हो? तुम कहते हो हमारे घर में होता है, मेरे घर में भी बहुत झगड़े होते थे। ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, मैं भी तुम जैसा ही हूं, कोई बहुत बड़ा महान आदमी नहीं हूं, भगवान नहीं हूं। मेरे अंदर भी खून है, लाल कलर का खून है, हड्डियां हैं मेरे पास भी, कुछ नहीं है ज्यादा बड़ी बातें, ठीक है? तो मैं तुम जैसा ही हूं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अपनी तुम्हारी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन निकालो, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं होती कि दुनिया में तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बस तुम खुद पे बिलीव रखो और मेहनत पे बिलीव रखो। मेहनत करोगे तो जरूर आगे बढ़ जाओगे यार। तुम करने के लिए रेडी नहीं रहोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? तो प्लीज यार थोड़ी सी अब खुद पे मेहनत करो, पढ़ना शुरू करो, रात दिन एक कर दो, 10-10 घंटे पढ़ो, चलेगा। क्योंकि अब यही टाइम है, वरना फेल हो जाओगे तो फिर 12वीं से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि 12वीं तुम्हारा टर्निंग पॉइंट होता है। मम्मी पापा का थोड़ा सा फेस देखो कैसा, वो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। थोड़ी सी पढ़ाई करो यार, ठीक है? 10th वाले भी थोड़ी सी पढ़ाई करो, थोड़ा सा दूसरा काम होगा उसे स्टॉप करो, और 2 महीने की मेहनत शिद्दत से कर लो, बाद में फिर से अपने काम को कंटिन्यू कर लेना। तो ये रहा 10th का पेपर, और यहाँ पे ये रहा 12th का पेपर माय डियर। ओके, चलिए मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें अब लाने वाला हूं जल्दी जल्दी, बस आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके, सो मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू।